जगाते हैं। चलो तालीम की राहों से मुस्तकबिल सजाते हैं, दिलों में अज़मते तालीम का जज्बा जगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम बिरादरान, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद नवीद बैली, सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात अल-कुरैश वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है तालीम, क्योंकि तालीम के बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल है, अधूरी है। हम किसी भी शोबे में तरक्की तभी हासिल कर सकते हैं जब तालीम याफ्ता होंगे, और इस बार हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बल्कि ख़ुद एक उस्ताद हैं और इल्म की तलब रखने वालों को सबक पढ़ाते हैं। जनाब फैज़ान अहमद भाटी साहब, जो कि जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हैं अल-कुरैश वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान के। जी फैज़ान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नवीद भाई। फैज़ान भाई, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि ज़िंदगी के किसी भी शोबे में तरक्की करने के लिए तालीम हासिल करना कितना ज़रूरी है? नवीद भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। और तालीम के बग़ैर किसी भी शोबे के अंदर तरक्की आपकी जो है वो नापैद है। जैसे हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं जिसके मज़ाहिर हम देख रहे हैं और देखते हैं, और एक ज़ी शऊर इंसान के लिए बहुत आसान है कि तालीम जो है वो क्या चीज़ है, और तालीम के ज़रिए से हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं। अच्छा फैज़ान भाई, ज़रा ये बताइएगा कि जमीयत अल-कुरैश डीडवाना कुचामन बिरादरी में तालीम की शरह क्या है? नवीद भाई, रफली 30% के आसपास हो। क्या आप समझते हैं कि ये काफ़ी है? ये तो बिलो एवरेज कहिए से, बिलो एवरेज, यानी मतलब हमें शऊर, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। जी, ये शऊर इस पैदा शोबे करने के की अंदर ज़रूरत है कि हम अपने लोगों को तालीम की तरफ राग़िब कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा, बड़ा अहम सवाल है ये और बहुत ज़रूरी भी है कि भाई बिरादरी में टीचर्स तो मिल जाएंगे, लेकिन क्या बिरादरी में कोई डॉक्टर या इंजीनियर्स भी हैं? इसका वैसे बड़ा मुश्किल सवाल है। मेरी इल्म के मुताबिक, मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन टीचर्स मिल जाएंगे? टीचर्स ज़रूर हैं, टीचर्स हैं, बिल्कुल हैं, और बड़े प्रोफेसर भी हैं हमारी बिरादरी के अंदर। लेकिन अच्छा, ये तो दो शोबे हो गए ना, आपने दो शोबों का नाम लिया, इसके अलावा भी बहुत सारे शोबे हैं जो आजकल काफ़ी इन हैं। मिसाल के तौर पर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो चंद एक अगर आपको मिल गए ढूंढने से, लेकिन एक जो हम रेशो प्रेजेंटेबल हो, वो मेरी नॉलेज में नहीं है। अच्छा फैज़ान भाई, एक सवाल और है और ये भी अहम सवाल है। अल-कुरैश वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान ने बिरादरी के लोगों के लिए तालीम के शोबे में आज तक क्या किया है? अभी तक जो सतह कवर हुई है उसमें स्कूल्स के का लेवल है, हमारी ख्वाहिश है कि आगे भी ये जाए। तकरीबन 6 लाख के करीब हमने मुख्तलिफ मद के अंदर ख़र्च किए, जिसके अंदर सबसे अहम ये था कि बच्चे जो स्कूल ही नहीं जा पा रहे थे उनके एडमिशन्स वगैरह के ऊपर ख़र्चा आया, फिर यूनिफॉर्म हो गया, किताबें हो गई, वगैरह वगैरह, इसके ऊपर ख़र्चा आया। चलें, ये तो अच्छा है कि एक बड़ा नंबर है 6 लाख रुपए खर्च कर देना तालीम के ऊपर, और उससे उम्मीद है कि बच्चों ने फ़ायदा भी हासिल किया होगा, उनके माँ बाप के लिए भी कुछ अच्छा हुआ होगा कि उनके बच्चों को तालीम हासिल करने की तरफ किसी ने आगे बढ़ाया। अब मज़ीद आप लोग तालीम के लिए कि तालीम बच्चों तक पहुँचे, उसके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं? अच्छा, अभी ये एक मशवरे के अंदर बात आई थी, जैसे 9th और 10th के बच्चे हमारे फ्री हो गए एग्ज़ाम से और 11th-12th के चल रहे हैं, तो इनके पास, यानी जैसे 10th के बच्चे हैं तो उनका कॉलेज में एडमिशन होने तक, और जैसे 12th के बच्चे हैं तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने तक उनके पास कुछ बफर होता है बीच में टाइम। तो उसमें हमने अभी सोचा है कि उनको शॉर्ट कोर्सेज से, या इवन जैसे MS ऑफिस वगैरह तो बहुत एक तरह से ऑब्सोलीट ऐसे कह सकते हैं कि उसके यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। लेकिन आप जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस के आजकल काफ़ी बच्चे कर रहे हैं, शॉर्ट कोर्सेज भी कर रहे हैं, फिर उसके थ्रू जो है वो काफ़ी चीज़ों में जैसे अर्निंग वगैरह है वो भी उनके हो रही है। तो इस हवाले से हम सोच रहे हैं, और एक डेटा कलेक्शन के हिसाब से हमने जो है ना अभी एक काम शुरू किया है। जैसे डेटा कलेक्शन हमारा हो जाता है तो अगला मरहला इसके ऊपर है। जी इंशाल्लाह।
اچھا، تعلیم کے حوالے سے القریش ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان کا کیا منشور ہے؟ مطلب جب ایک ویلفیئر چل رہا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا منشور بھی بنایا ہوگا، تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تعلیم کے حوالے سے برادری کے لوگوں کے لیے آگے کیا کیا منصوبے ہیں؟ سر نوید بھائی، آپ کو یاد ہوگا جیسے ہماری کتاب جو شائع ہوئی تھی سرمایہ القریش، اس کے اندر بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ تعلیم جو ہے وہ ایک ایسا شعبہ ہے جس کے اندر ہمیں بہت کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں پہلے اسکول کی طرف، یعنی انسٹیٹیوٹ میں اسکول آ گیا پہلے، پھر ہمارا آگے ارادہ کالجز اور یونیورسٹیز کا قیام بھی ہے، اور جس کے اندر ہمیں مکمل طور سے جو ہمارے برادری کے بھائی ہیں ان سے جو ہے وہ سپورٹ چاہیے، جیسے وہ ابھی بھی کر رہے ہیں، تاکہ یہ ایک عملی جو ہے وہ شکل میں یہ چیز ہمیں نظر آئے، جس کے سب سے زیادہ مستفید ہماری قوم کے بچے ہیں۔ اچھا جی، اب آخری سوال آپ سے، اور یہ سوال میں چاہوں گا کہ آپ ذرا بائی ہارٹ دیں۔ اچھا، یہ سوال یہ ہے کہ برادری کے بچوں کے لیے کوئی ایک ایسی بات، کوئی ایک ایسی نصیحت جسے سن کر بچوں کو تعلیم سے محبت ہو جائے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا، تعلیم وہ چراغ ہے جو اندھیرے میں انسان کو راہ دکھاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی بھی شعبے کے اندر ہیں اور آپ کو اس شعبے سے متعلق اگر علم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے آپ کی، تو آپ بجائے یہ کہ آپ نے بہت اس میں محنت بھی کی ہے، لیکن آپ کو اس کے اندر اتنی محنت کے باوجود بھی جو ہے وہ ثمرات حاصل نہیں ہوں گے جو ہونے چاہیے۔ تو ہمارے جو برادری سے متعلق ہے وہ یہ کہ کم سے کم ہم اسکول کے حوالے سے شروع کریں، اور پھر آگے جو ہے وہ بڑے بڑے مارکے جو ہے وہ ہیں ہمارے منتظر، وہ سر کریں، جس میں کالجز بھی آ گئے، یونیورسٹی لیول بھی آ گیا، پھر آگے پی ایچ ڈی، ڈاکٹریٹ، پوسٹ ڈاکٹریٹ، یہ سب کچھ ہے۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سماعت فرمائی، امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو پسند بھی آئی گی اور آپ کے لیے سود مند بھی ثابت ہوگی۔ تعلیم واقعی ایک بہت اہم چیز ہے۔ ونس قائد اعظم سیڈ ایجوکیشن از دا کی آف سکسیس، اور قائد اعظم کے علاوہ جو ہمیں دینی اعتبار سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعلیم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک۔ تو تعلیم ہمیں ضرور حاصل کرنی چاہیے، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ دنیا میں رہنے کے لیے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ کس طرح دنیا میں ہمیں رہنا ہے، کس طرح لوگوں سے پیش آنا ہے، اور کس طرح ہمیں اپنے معیشت کے اندر تعلیم حاصل کر کے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے مہمان اور میزبان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔